हेलो एवरीवन, मैं आदित्य झा भैया, आपका फिजिक्स मेंटर विद्या मंदिर क्लासेस से। आज हम लोग जेई मेन 2025 के मोशन इन 2D के जो सवाल आए हुए थे वो करेंगे। काफ़ी ज़्यादा सवाल नहीं आए मोशन इन 2D से, तो जितने भी आए काफ़ी सिंपल से डायरेक्ट ही सवाल आए, उनको हम लोग करेंगे और समझेंगे कि कैसा रहा, ताकि हम लोग अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड जा पाए। तो हम लोग मोशन इन 2D के सवाल स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला सवाल देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विथ सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड एट एंगल्स 45 degree minus alpha and 45 degree plus alpha respectively with horizontal direction. The ratio of their maximum height attended is, तो मैक्सिमम हाइट जो होता है एच मैक्स जो होती है वो अपने पास एच मैक्स होती है मैं ब्लू कलर ले लेता हूं। एच मैक्स जो होती है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं तो यहां 4g आ जाएगा, तो दिस बिकम्स 4g। अब देखिए, जब आप दोनों में सेम इनिशियल स्पीड है, ठीक है, सेम इनिशियल स्पीड है, तो जब आप रेशियो लीजिएगा मैक्सिमम हाइट का, तो ये वाले टर्म्स जो हैं ये और ये तो कट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का ही रेशियो रह जाएगा। तो H1 मैक्स अपॉन H2 मैक्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2। अब 2 थीटा में एक बार क्या लिखेगा? 45 माइनस अल्फा लिखेगा, और एक बार क्या लिखेगा? 1 माइनस कॉस 2 45 प्लस अल्फा, यही लिखिएगा। बाकी टर्म्स तो कट जाने हैं रेशियो में, तो ये जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा दैट इज साइन अल्फा, एंड यहां पे 90 प्लस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो यहां पे ये रेशियो जो हो जाएगा वो 1 माइनस साइन 2 अल्फा एंड 1 प्लस साइन 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा रेशियो। तो इससे अपना करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आता है अच्छे से तो काफी आसान सा ही सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो यहां पे है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एट ए स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल एट स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ट्रांसवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड इज h0। पहले सेकेंड में h0 ट्रेवल करता है, एंड हाइट ट्रांसवर्स्ड इन लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। यानी ये टोटल जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं ऊपर से नीचे वाले, जब वो ऊपर ही जा रहा है उसके पहले सेकंड और आखिरी सेकंड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम जर्नी की ऐसे बात ले लें कि ये कुछ ऐसे जा रहा है और पहले सेकंड में वो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, और आखिरी सेकंड में वो लेट्स से ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये दोनों की रेशियो की बात की गई। इसको इन्होंने h0 बोला है और इसको इन्होंने h1 बोला है। तो H0 पहले समझते हैं कि H0 कैसे आएगा। तो भाई H0 के लिए तो अपने पास सिंपल सा बात है। अगर आपको प्रोजेक्ट किया था, यहां पे आपको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था, तो U की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, 60 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितनी हो जाएगी? U साइन 60, यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो है 30 मीटर पर सेकेंड हो रही है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड है रही है। तो टाइम जो होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंचेगा, यहां तक जो पहुंचेगा, इसमें जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है, तो आधे मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए u/g यानी 30/10 दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो पहले 1 सेकेंड और आखिरी के 1 सेकेंड में आपको रेशियोज निकालने थे। तो पहला h0 क्या हो जाएगा भाई? h0 इज इक्वल टू ut that is equal to 30 into 1 minus half gt square that is 1 square। तो ये निकालते हैं तो ये हो गया 30 माइनस आपके पास 10/2 5, तो ये हो गया 25।
तो पहले जो 1 सेकंड की जो h0 की वैल्यू आई वो आई 25। अब हम देखते हैं कि 3 सेकंड में कितना, पहले 2 सेकंड में निकाल लेते हैं कि 2 सेकंड में एट h इन 2 सेकंड निकाल लेते हैं हम। 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो 2 सेकंड में ट्रेवल करने के लिए ut दैट इज दिस माइनस हाफ इंटू जी को 10 लिखा इंटू 4 लिखा, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 60 एंड माइनस 20, यही हुआ ना, 20 हो गया, तो ये हो गया दिस कम्स आउट टू बी 40। तो 2 सेकंड में 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब इन 3 सेकंड देख लेते, h इन 3 सेकंड्स थोड़ा लेंदी बन गया। अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल इन nh सेकंड का फॉर्मूला जानते हो तो उससे और आसानी से बन सकता था। तो यहां पे मैं अगर लिखता हूं 30 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर दैट्स 9, तो यहां 5 हो गया और ये हो गया 90 माइनस 45। तो यहां 3 सेकंड में 45, 2 सेकंड में 40, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकंड कितना है, जो h1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 45 माइनस 40 दैट इज 5। तो अब आपको रेशियो निकालने के लिए बोला है, आपको किसका रेशियो, h0 बाय h1। तो h1 की वैल्यू 5 आई, h0 की वैल्यू 25, 25 बाय 5 अपने पास 5 आ जा रहा है आंसर, तो यहां हो गया 5। तो काफी आसान सा ही था, अगर डिस्टेंस ट्रेवल इन nh सेकंड पता है तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने पास अगला जो सवाल आया है, अ बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ke इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर हम समझते हैं तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जब मैक्सिमम हाइट पे होते हैं तो बस हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचती है, बस vx बचती है। अभी अगर मैंने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, किसी v वेलोसिटी से, ठीक है, लेट्स से हम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए थे एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, तो अपने पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है vx है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, v cos 60, दैट इज इक्वल टू v cos 60 दैट इज v by 2। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, vy दैट इज इक्वल टू v sin 60 यानी √3 v by 2, ये होगा, ठीक है। तो अपने को ये देखना है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इन लोगों ने बोली है, काइनेटिक एनर्जी जो ke बोली है वो क्या है, हाफ m v स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की। अब लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो यहां वाले को काइनेटिक एनर्जी को ke फाइनल बोल देते हैं, तो ke फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू vx का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v बाई 2 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, ये हो जा रहा है हाफ m v स्क्वायर होल इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू ke बाई 4 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। तो काफी आसान सा सिंपल सा सवाल था, बस ये ध्यान में रखना था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो बदलती नहीं है और मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब अपने पास फिर से उसी तरीके का सवाल है, बस इसमें डाटा है वहां पे अननोन टर्म्स थे, ke लिखा हुआ था। यहां पे बोला है ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is projected with velocity 20 meter per second at an angle 60 degree with horizontal. The decrease in kinetic energy of the ball during the motion from point of projection to maximum height highest point. तो फिर से highest point की बात की गई है, तो अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे करके गया, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ v थी, ये 60 डिग्री थी, v की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो x कंपोनेंट है vx दैट इज इक्वल टू 20 cos 60 होगा दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो vx जो बचेगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो vx की बराबर क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अब हम देखते हैं कि अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या क्या आई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इनिशियल बोल दूं तो वो हो गई हाफ, मास को हम अगर ऐसा यूनिट में लेते हैं तो 0.1 लिखेंगे इंटू हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो 400 को 2 से डिवाइड किए तो 200 और ये हो जाएगा 20। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है 20 जूल हो गई। अब फाइनली देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ke फाइनल देखते हैं, तो ke फाइनल जो होगा हाफ इंटू 0.1 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है 10 का स्क्वायर, ये बच गया 100, ये 5 हो गया 5 जूल, यहाँ 20 जूल और यहाँ 5 जूल। तो यहाँ पे
बस रेशियो नहीं पूछा था, वहां रेशियो पूछा था, यहाँ डिक्रीज पूछा है। तो 20 - 5 कितना हो गया? 15 जूल। तो इसका आंसर हो गया 15 जूल। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15 जूल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। अच्छा, अब अपने पास यहां पे जो अगला सवाल है उसमें क्या है? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 27 किलोमीटर पर आवर। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन a river flowing at 9 km per hour. A man in the boat throws a ball vertically upward with speed 10 meter per second. Range of the ball as observed by an observer at rest on the river bank is. चलो, तो ये देखते हैं कि रिवर बैंक में आपका जो क्या होगा वो पूछा है, रेंज पूछा है और सेंटीमीटर में निकालने पूछा है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो क्या हो रहा था? स्टिल वाटर यानी स्थिर पानी में स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है और रिवर जो है फ्लो कर रहा है, ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम है, रिवर की डायरेक्शन है और इसकी अपनी स्पीड अगर पानी बह नहीं रहा होता तो 27 किलोमीटर पर आवर होती, प्लस पानी भी बहने लग गया 9 किलोमीटर पर आवर से। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो गई? 27 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। जो एक्चुअल वेलोसिटी हो गई वो इन दोनों का सम हो गया, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 इंटू 5/18 ये हो गया अपना 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये किससे जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में से वर्टिकली अपवर्ड कितने से वो फेंका गया है? अप विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, यानी यहां से किसी बंदे ने इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया। ठीक है, खास बात यह है कि कभी मूविंग ऑब्जेक्ट में से किसी चीज को अगर फेंका जाता है या छोड़ा जाता है तो उसके पास एक एडिशनल वेलोसिटी आ जाती है जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो 10 तो आपने वर्टिकली दे दिया, एक एडिशनल 10 मीटर पर सेकंड भी इधर है आपके पास। ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी बोट का 10 मीटर पर सेकंड आया है। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? t इज इक्वल टू 2u/g कर लेते हैं। तो भाई कितना हुआ? 2 इंटू 10/10 यानी 2 सेकेंड्स। अब 2 सेकेंड्स तक ये हवा में रहेगा और कितने मीटर पर सेकंड से ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो रेंज कितना हो जाएगा भाई हॉरिजेंटल में? 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। अब 20 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपने पास ये 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां आंसर 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस वाज इट। ठीक है, यही था अपना मोशन इन 2D के क्वेश्चन। आपने देखा होगा काफी आसान और सिंपल से सवाल थे। थोड़ा जब भी मोशन इन 2D के सवाल होते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा इनसे डील करना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन एंड रेशियोज अगर थोड़े ध्यान पे हैं तो अपने लिए आसान हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही बचती है। तो इसको ध्यान रखेंगे तो काफी आसानी से हो जाएगा। थैंक यू। हम लोग अब आगे अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।